जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल माय बुक क्लब में बहुत स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर नेक्स्ट पैटर्न। आज हम लोग सेकंड सीरीज पढ़ने वाले हैं। कौन सा सीरीज? आज हम लोग सेकंड सीरीज पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने ए टू जेड वाले सीरीज के सवाल सॉल्व किए थे। ये हमारा फर्स्ट सीरीज था। आज सेकंड वाला है जेड टू ए वाला। ओके, तो अच्छे से देखना, बहुत ही सिंपल है, कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है इसके ऊपर। एक बार आप लोग ये सीरीज सीख गए, बाद में इस सीरीज के ऊपर कोई भी क्वेश्चन लगा लीजिए, चाहे आपका वो एसएससी का हो, कैट का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, कोई भी क्वेश्चन आप लोग लगा सकते होगे। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, क्या लिखा हुआ है? इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, देन विच लेटर विल बी सिक्स टू द राइट, देन विच लेटर विल बी सिक्स टू द राइट, सिक्स टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। ओके, तो राइट और लेफ्ट है, इसका मतलब क्या होगा? नंबर्स मेरे पोजीशन जो क्या होंगे वो ऐड होंगे। देखिए, इसने बोल रहा है अल्फाबेटिकल सीरीज को क्या किया है, अल्फाबेटिकल सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। क्या किया है? अल्फाबेटिकल सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। ओके, अब देखो, अभी क्या बोल रहा है? राइट और लेफ्ट बोला है। अगर राइट और लेफ्ट बोलता है तो मेरा क्या होता है? नंबर्स मेरे क्या होते हैं? ऐड होते हैं। ओके, तो इसने बोला है 10th। ओके, इसने बोला 10th, 10th लेटर, लेकिन कहां से? लेफ्ट से। ओके, लेफ्ट से। ओके, अब कोई गलती से यहाँ पे ना, कोई गलती से यहाँ पे जे मत लिख देना अगर लेफ्ट से 10 बोला गया तो। देखो यहाँ पर, अब ये आपका राइट, ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है। ओके, लेफ्ट और राइट है, लेकिन पोजीशन क्या हुई? चेंज हो गई। इसने लेफ्ट से 10वां बोला, इसने क्या बोला? इसने लेफ्ट से 10वां बोला, मतलब ये बोल रहा है कि जेड से 10वां पोजीशन। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है जेड से 10वां पोजीशन क्या होगा? क्या बोल रहा है? जेड से 10वां पोजीशन क्या होगा? जेड से 10वें पोजीशन का मतलब क्या है कि ए से वो कितना होगा, तभी तो मैं आंसर बता सकता हूं कि ए से मुझे पोजीशन मालूम हो। अगर आपको लेफ्ट है और राइट से आपको आंसर, अगर आपको ए से मालूम होगा तो ये आप लोग आंसर बता पाएंगे। तो आप लोगों को ए से पोजीशन निकालना है। कहां से? आपको ए से निकालना है कि ये कौन सा पोजीशन है। ओके, तो जब कभी भी आपको लेफ्ट से राइट में जाना हो या फिर राइट से लेफ्ट में जाना हो, कन्वर्ट करना हो, तो आप लोग उस संख्या को 27 से माइनस करेंगे। तो लेफ्ट को मुझे अगर राइट में बदलना है तो मैं किससे माइनस करूंगा इसको? 27 माइनस 10 कितना मिल जाएगा? 17। तो ये मेरा 17th पोजीशन है। क्या है? ये मेरा 17th पोजीशन है। 17 ए से 17 क्या होता है मेरा? क्यू होता है। देन क्यू इज दी माई राइट आंसर। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। If English alphabetical series is written in reverse order, then which letter will be 7th to the right of 17th from the right hand? देखो थोड़ा सा अलग है ये। इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज को क्या किया है? रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। कैसा लिखा है? रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। अब क्या बोल रहा है? 7th टू द राइट ऑफ 17th फ्रॉम द राइट हैंड। और इंग्लिश में कैलकुलेशन आपका पीछे से होता है। देन 17 माइनस क्या होगा? 7 होगा, क्योंकि राइट और राइट दिया हुआ है। ओके, यहाँ भी राइट दिया है आपका और यहाँ भी आपका राइट दिया हुआ है। तो 17 माइनस 7 कितना होगा आपका? 17 माइनस 7 कितना होगा आपका? 17 माइनस 7 आपका क्या होगा? ये होगा आपका 10 होगा। क्या होगा? ये आपका 10 होगा। 10 कहां से? 10 आपका यहां से। 10 कहां से आपका? 10 आपका यहां से बोल रहा है। ओके, 10 यहां से बोल रहा है ये। यहां से 10, 10वां तो आपको मालूम है क्या होगा? जे। जे इज योर राइट आंसर। सिंपल है। देखिए, सिर्फ ए टू जेड वाले में ही आपको नेगेटिव पोजीशंस मिलेंगी। सिर्फ ए टू जेड वाले में ही आपको नेगेटिव पोजीशंस मिलेंगी। उसके बाद किसी भी सीरीज में आपको नेगेटिव पोजीशन नहीं मिलती है। ओके, क्योंकि क्वेश्चन बनाया ही नहीं जा सकता कभी नेगेटिव पोजीशन में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देन विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, ऑफ फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड। लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट लिखा हुआ है। ओके, लेफ्ट और राइट का मतलब क्या होता है? मुझे ऐड करना है। मतलब क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे? 9 मिल जाएगा। 9 कहां से? 9 राइट से। 9 कहां से? 9 राइट से। सिंपल है। देखो यहाँ पर, ये मेरा जेड है, ये मेरा ए है। ओके, इसने क्या बोला? 9 राइट से बोला है। 9 मतलब मेरा यहां से 9 हुआ, यहां से 9 हुआ। ओके, यहां से 9 हुआ, यहां से 9 हुआ, मतलब मेरा ए से 9 हुआ। किसकी बात कर रहा है ये? आई की बात कर रहा है। देन आई इज दी माई राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ मेरा, इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, देन विच लेटर विल बी 7th टू द राइट ऑफ 17th फ्रॉम द राइट एंड। ध्यान से देखना क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है, विच लेटर विल बी 7th टू द राइट, 7th टू द राइट एंड 17th फ्रॉम द राइट एंड। ओके, राइट से राइट की बात कर रहा है, मतलब 17 माइनस 7 की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। 17 माइनस 7 कितना, 10। ओके, कितना, 10। 10 कहां से, वो भी राइट से। 10 कहां से, 10 राइट से एकदम। ओके, चलिए, ये आपका Z है, ये आपका A है, यहां से राइट बोला वो, क्या बोला वो, यहां से, वो यहां से राइट बोला। ओके, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, राइट से 10वां, मतलब J इज द माय करेक्ट आंसर। समझ गए, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ना, मैंने क्योंकि मैंने बेसिक्स आपको सारे के सारे सिखा दिए हैं। ओके, क्योंकि बेसिक मैंने आपको सारे के सारे सिखा दिए, इसलिए आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए, क्या लिखा हुआ है, if English alphabetical series is written in reverse order, then which letter is sixth to the right or fourth from the left hand। अब एक काम करते हैं, हिंदी वाले से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा, कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के, कौन सा अक्षर, ओके, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा, क्या होगा, दाएं छठा होगा। देखो यहां पर हिंदी में आंसर हम लोग को स्टार्टिंग से मिलता है, बाएं से मिलता है, मतलब क्या बोलना चाहता है ये, बाएं से कितवा, बाएं और दाएं दिया, मतलब क्या होगा, 6 + 4 होगा, मतलब 10 होगा। ओके, इसके अंदर कैलकुलेशन आगे से होता है। ओके, तो क्या आएगा, 4 + 6 आएगा, मतलब कितना आएगा, 10 आएगा। बाएं से 10वां बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है ये बाएं से 10वां बोल रहा है। ओके, Z A, ये आपका बाया है और ये आपका दाया है। ओके, तो यहां से कितना बोल रहा है ये यहां से 10वां बोल रहा है, यहां से 10वां मतलब यहां से 17वां, 27 माइनस 10 17, यहां से 17वां मेरा क्या होगा, Q होगा, देन Q इज द माय राइट आंसर। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया हुआ है, देखिए, अल्फाबेटिकल सीरीज बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कुछ टफ नहीं है इसके अंदर। देखो यहाँ पर, इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, then which letter will be second to the left of, fifth to the right of, third from the left end। अब देखो यहाँ पे मोर देन वन पोजीशन दिया गया, अब यहाँ पे आपको मोर देन वन पोजीशन दिया गया, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल है ये, मोर देन वन है तो क्या हो गया, मोर देन वन है तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट है, यहाँ पे बाय है, तो लेफ्ट से आपको काउंट करना है, लेफ्ट से कितना, लेफ्ट से थर्ड, इसके बाद क्या रहा है, राइट है ना, राइट, फिफ्थ टू दी राइट, देन मतलब प्लस फिफ्थ, देन लेफ्ट टू दी सेकेंड। ओके, सेकेंड टू दी लेफ्ट मतलब माइनस का 2। देखो इस लेफ्ट से कंपेयर करना है, थर्ड फ्रॉम दी लेफ्ट, थर्ड का लेफ्ट, एंड फिफ्थ टू दी राइट, राइट प्लस, एंड सेकेंड टू दी लेफ्ट, लेफ्ट से लेफ्ट माइनस, देन 5 3 8 माइनस 2 6, लेफ्ट से छठवा। क्या बोल रहा है ये, लेफ्ट से छठवा बोल रहा है, मतलब वो यहां से छठवे की बात कर रहा है, मतलब वो यहां से किसकी बात कर रहा है, वो यहां से 21वें की बात कर रहा है, मतलब 27 माइनस 6 21, 21वां क्या होता है मेरा, यू होता है, देन यू इज द माय राइट आंसर। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत है इसके अंदर, ओके, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए हम लोग को रीजनिंग में ना क्या क्या पढ़ना है अच्छे से। देखिए सबसे पहला जो पैटर्न था हम लोग का A to Z वाला मैंने आपको सिखा दिया, सेकंड पैटर्न क्या था मेरा Z to A वाला, वो भी मैंने आपको सिखा दिया। तीसरा पैटर्न क्या आएगा हम लोग का, हम लोग का तीसरा पैटर्न आएगा इवन वाला, कौन सा आएगा, इवन वाला आएगा। ओके, P D F देन अप टू ये कहां तक जाएगा, Z तक जाएगा, जिसमें कि केवल इवन नंबर के रहेंगे। चौथा पैटर्न क्या आएगा, ऑड वाला आएगा, A C E अप टू Y तक रहेगा ये। ओके, देन उसके बाद में क्या आएगा, पांचवा पैटर्न मेरा क्या आएगा,
पांचवा पैटर्न मेरा आएगा फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। क्या आएगा? फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ का आएगा जब उनको रिवर्स करके लिखा जाएगा। देन छठवां पैटर्न मेरा क्या आएगा? जब फर्स्ट हाफ को रिवर्स करके लिखा जाएगा, सेकेंड हाफ वैसा ही होगा। और सातवां पैटर्न मेरा क्या आएगा? जब फर्स्ट हाफ को सीधा लिखा जाएगा और सेकेंड हाफ को रिवर्स लिखा जाएगा। और आठवां मेरा क्या होगा? आठवां मेरा होगा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। क्या होगा? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ओके, तो हमने ये पैटर्न पूरा पढ़ लिया, ये पैटर्न पढ़ लिया। अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें ये वाला पैटर्न देखेंगे, देन ये वाला, देन ये वाला, देन ये वाला, देन ये वाला। मतलब हम लोग एक एक लेक्चर के अंदर एक एक पैटर्न देखते जाएंगे। जो आपका लेक्चर है, आपका एक लेक्चर मैक्स टू मैक्स जाता है 15 मिनट का। होगे बहुत कम लेक्चर होता है आपका 15-15 मिनट का, अगर आप लोग देखने बैठते हो तो, ताकि आपको बोर भी ना हो और आपका एक पैटर्न अच्छे से खत्म भी होके निकल जाए। आप लोग अगर टोटल जोड़ते जाओगे तो आपका लेक्चर कम से कम 1-1.5 घंटे का बन जाता है आराम से। ओके ओके, कोई दिक्कत है आपको यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों पैटर्न हम लोग पढ़ चुके। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको पढ़ेंगे। ओके, BDF वाले को। ओके, चलिए। ओके, तो आज के लिए इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।